रेल की सीटी बजी तो स्टेशन पर खड़े बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुराना खत जेब से निकाला। उसका नाम रामनाथ था, गांव का इकलौता आदमी जो कभी शहर पढ़ने गया और लौट कर नहीं आया। उम्र ढल गई। परिवार छूट गया, पर एक नाम उसके दिल में आज तक बसा था, सारिका। कभी कॉलेज में मिली थी वो, हंसी में लिपटी एक लड़की जो किताबों से ज्यादा सपनों में जीती थी। रामनाथ उसका पहला प्यार था, पर डर, समाज और हालात के सामने दोनों ने खामोशी ओढ़ ली थी। उसने शादी कर ली और रामनाथ ने खुद को नौकरी और अकेलेपन में डुबो दिया। अब 75 की उम्र में एक दोस्त के कहने पर उसने अपने जले खतों में से एक बचा हुआ खत निकाला और उसे पोस्ट करने चला आया। पर उसे पोस्ट नहीं किया, सिर्फ स्टेशन पर आकर बैठा और यादों की पगडंडी पर लौट चला। उसकी आंखें एक चेहरे की तलाश कर रही थीं, जो कभी कहता था, अगर तुमने कभी चिट्ठी लिखी तो मैं जरूर पढ़ूंगी, चाहे देर हो जाए। भीड़ में एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, हाथ में पुरानी डायरी, आंखें नम। वो सारिका थी। उसने खत पढ़ा था। वर्षों बाद पोस्ट ऑफिस से किसी भले इंसान ने वो खत उसे पहुंचाया था। उस खत में सिर्फ 2 पंक्तियां थीं। अगर आज भी बारिश से डरती हो तो मेरी छत अब भी तुम्हारी है। दोनों की आंखों में वक्त का पानी भर आया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। स्टेशन की भीड़ में 2 अधूरी कहानियां पूरी हो रही थीं। दोनों बिना बोले पास आए, एक दूसरे का हाथ थामा और उस आखिरी ट्रेन की ओर बढ़ चले, जो जीवन के किसी और मोड़ की ओर जा रही थी। जीवन में बहुत कुछ छूट गया था, पर अब शायद कुछ पाने की उम्र फिर से लौट आई थी, थोड़ी देर के लिए ही सही। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस फिर से शुरू हुई थी।